नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज। जिस पर वक्त है फटाफट खबरों का, नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों पर। देवरिया में एसओजी टीम एवं थाना खामापार पुलिस द्वारा अपहरण को किया गया बरामद। 5 अभियुक्त गिरफ्तार और मौके से सशस्त्र व रुपये किए गए बरामद। 6 जुलाई को थाना खामपर पर एक सूचना आई कि उनके वादी के भतीजे का अपहरण 3 तारीख की रात में कुछ बदमाशों द्वारा कर लिया गया है और वो 2-3 दिन खोजने के बाद उन्होंने थाने पर आकर के तहरीर दी। इस पर एसओजी टीम लगाई गई और थाने की पुलिस सक्रिय हुई। इस क्रम में 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है तथा जब इन 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद ये अपहृत उनके चंगुल से छूट गया। पुलिस ने अपहृत की बरामदगी की। 5 अभियुक्तों से 1 राइफल, 2 पिस्टल, उसके साथ 4 मैगजीन, 1 रिवाल्वर, इस तरह से टोटल 4 नंबरीय सलहे बरामद हुए हैं। भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुआ है और जिस स्कॉर्पियो से अपहृत का अपहरण किया गया था वो स्कॉर्पियो भी बरामद हो गई। सर, इसमें अपहरण किस लिए किया गया था, ये क्या बात सामने आई है इसमें? अपहृत और अभियुक्तों से बातचीत करने के बाद इसमें अभियुक्तों का ये कहना है कि अपहृत का भट्ठा चलता था और ईंट के पैसे के लेन देन की वजह से इन्हें पकड़ा गया था। जबकि अपहृत का ये कहना है कि ये अवैध शराब का ये लोग धंधा करते थे, उसको अपहृत ने बरामद करा दिया था। इससे क्षुब्ध होकर के जो बरामदगी हुई थी उसके सापेक्ष धन की ये मांग कर रहे थे। ये अभी जांच विवेचना का विषय है, किंतु पैसे के लेन देन में ही अपहृत का अपहरण हुआ है, यह बात सुनिश्चित हो गई। सर, पकड़ा गया कोई भट्ठा वाला भी है क्या, जो पकड़े गए हैं अभियुक्त जो पकड़े गए हैं जी, उसमें कोई भट्ठा वाला भी है क्या? नहीं, जो अपहृत है उसी का भट्ठा है, जो अभियुक्त है उनका भट्ठा नहीं। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता दुर्गेश जायसवाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ पुलिस को वाहन चोरी पर अंकुश लगाने की दिशा में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। थाना धौलाना की टीम ने एक अच्छी रिकवरी की है, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये चारों शातिर वाहन चोर हैं। इन पर कई मुकदमे पहले से वाहन चोरी के हैं और बरामदगी के हैं। इन सब लोगों से 9 मोटरसाइकिल्स रिकवर की गई हैं। इसके अलावा तमंचा और एक मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ है। इन सब लोगों की मोडस ऑपरेंडी है, ये लोग नोएडा, गाज़ियाबाद और आसपास के स्थानों से, जैसे पिलखवा, धौलाना, इन क्षेत्रों से भी बाइक्स की चोरी करते हैं। ये चाबी रखते हैं मास्टर की टाइप की कुछ, जिसको ला करके जो बाइक खुल जाती है उसको लेकर के ये लोग चोरी कर लेते हैं और उसको मुख्यतः ये लोग खोल के पार्ट्स बेच देते हैं। तो इसमें अभी 9 मोटरसाइकिल्स रिकवर हुई हैं। हम लोग और भी प्रयास कर रहे हैं और भी रिकवरीज करने की कोशिश की जाएंगी और इनको हम लोगों ने इनके साथ जो रिकवरीज की हैं वो भी आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो फिलहाल यही है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। कोरोना के लगातार बढ़ते जा रहे मामलों को लेकर आज कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने झांसी मंडल के आयुक्त से मुलाकात कर कोरोना संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाए जाने का अनुरोध किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ गए प्रतिनिधि मंडल में रामकुमार शुक्ला, विवेक वाजपेयी, मनीराम कुशवाहा तथा राम प्रकाश अग्रवाल आदि शामिल रहे। झांसी कोरोना का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा उस दर से जहां पर मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा अफसोसजनक बात यह है कि प्रतिदिन 50 केस यहाँ मिलने लगे और अगर जैसे जैसे और जांच बढ़ेगी तो ये संख्या बढ़ेगी और जो मृत्यु दर है वो तो पहले से ही सर्वाधिक थी। और ललितपुर के अंदर भी आज जो स्थिति है, कोरोना ने अपने पैर पसार लिए हैं। हम लोग चाहते, हम लोगों ने कुछ सुझाव आज मंडल आयुक्त और पुलिस के महानिरीक्षक उनको दिया है। उनसे एक बात कही है कि लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे। दुकानें सब लगातार खुली हैं, सब बेखौफ हो के चल रहे हैं
और ऐसे में जो वायरल सीजन है, चाहे मलेरिया हो, डेंगू हो, जुखाम हो, वो सब लोग पैनिक हो रहे हैं, उनको लग रहा है उन्हें कोरोना है। तो ऐसे में एक तो जागरूकता होना चाहिए, सघन जांच होना चाहिए, और जहां लॉकडाउन है वहां कड़ाई से पालन हो। कंटेनमेंट जोन में गरीब आदमियों के घर पे खाने पीने का सामान पहुंचना चाहिए। और चूंकि फॉगिंग की कोई व्यवस्था नहीं है पूरे नगरों में, चाहे झांसी हो, ललितपुर, कूड़े के ढेर लगे हैं, तो उन पर भी तत्काल रूप से एक कार्य योजना बनना चाहिए। हमने उनसे कहा है। दूसरा हमने ये भी कहा है कि जो लोग क्वारंटाइन होते हैं उनकी जांच सुनिश्चित समय में होना चाहिए। और ललितपुर के अंदर स्पेशल मेहरौनी और ललितपुर, जहाँ पर अभी हम इसको रोक सकते हैं, वहाँ पर बड़े लेवल पे जो मास्क नहीं पहन रहे उनका चालान होना चाहिए। और हमने कहा इसमें सारे लोग सहयोग करेंगे, क्योंकि बिना मास्क के जो निकल रहे वो कोरोना कैरियर हैं। तो ये सब बातों को लेके हम लोगों ने इस पर, उन्होंने कहा, हमने उनसे कहा है कि इस पर एक कार्य योजना बनाएं। और झांसी को जो गंभीरतम स्थिति में पहुंच रहा है और ललितपुर जो अभी धीरे धीरे पैर यहाँ पसारे जा रहे हैं, इन दोनों ही जिलों में वो एक समन्वित टीम बनाए और जगह जगह इसकी जागरूकता और रोकथाम के लिए कार्य करें। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात साहनी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। कानपुर की घटना के बाद खीरी के गैंगस्टरों पर पुलिस प्रशासन की कार्यवाही शुरू हो गई है। कार्यवाही के लिए पुलिस ने टॉप 10 बदमाशों की सूची बनाई है। मंगलवार को एसपी पूनम, एसडीएम गोला अखिलेश यादव फोर्स के साथ मैलानी थाना क्षेत्र के गांव सासिया कॉलोनी में पहुंचे और शराब माफिया बेदू की संपत्ति जब्त की कार्यवाही शुरू की। पुलिस ने न सिर्फ ट्रैक्टर, बाइक और जनरेटर कब्जे में लिया, बल्कि उसका घर भी ध्वस्त कर दिया है, जिसमें वह कच्ची शराब बनाता था। कानपुर में मुठभेड़ के दौरान सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हुई हत्या के बाद पूरे प्रदेश की पुलिस हरकत में आ गई है और गैंगस्टर की कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस की इस कार्यवाही से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। इसके बाद एसपी पूनम मैलानी थाने पहुंची और क्षेत्र में गश्त भी की। लखीमपुर से सीनू संवाददाता बलवीर सिंह की रिपोर्ट। लखनऊ विश्वविद्यालय का विद्यार्थी समूह कोरोना संक्रमण के चलते लगाए गए लॉकडाउन में भी सक्रिय रूप से ऑनलाइन प्रतियोगिताएं जैसे स्क्रीमलेस 2.0, फोटोग्राफी प्रतियोगिता आदि का आयोजन कर रहा है। विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग से प्रारंभ हुआ ये छात्र समूह आरोप एक बौद्धिक समूह है, जिसके प्रमुख सदस्यों में मृदुल पांडे, आदर्श भृगवंशी, प्रभात मिश्रा, अमरेंद्र मिश्रा, रवि मोहन, रविकांत, कुलसुम फातिमा, श्रद्धा श्रीवास्तव व अन्य सभी लोग शामिल हैं। Hello everyone, it's me Aisha Siddiqui. I am burdened for the motion. Whenever a pandemic arrives, xenophobia isn't far left behind. It's not anything new. It's been in our society since ancient times. But yes, if we talk about today's pandemic, then it's true that COVID-19 has boosted all the levels of xenophobic activities around the world. The conditions of 1853 and 2014 outbreaks are happening again in the world. People who are tested positive with COVID-19, especially those who are from China and East Asian areas, are facing not only health problems but also some mental issues because of the xenophobic attitude of people towards them. Despite the warnings from WHO, some Republicans, even the US President Mr. Donald Trump, called the COVID-19 as the China or Wuhan virus. There are many more examples. An Asian student in Singapore was brutally knifed. In New Zealand, a message from school was sent to Chinese parents that our kids don't want to be in the same class with your disgusting virus spreaders. Many other countries in the world are witnessing such type of discrimination. COVID-19 not only boosted these types of activities, but also made the people to forget the beautiful concept of Vasudhaiva Kutumbakam. Mostly affected the mankind. But there is also the different kind of curse that is existing around us, that is a hatred, ignorance and stigma with certain nationality, community, reason and certain reason, and which we beautifully announce it as xenophobia. But my topic of debate is xenophobia has been boosted with the COVID-19 outbreak. WHO's Emergency Committee recently issued a statement reminding all the nations with the Article 3 of the IHR,
and has also stated that there is an increase in the ignorance with certain community and national peoples across the world. And the Asian Pacific Planning and Policy Commission with Chinese affirmative action has also reported that there is an increase in the xenophobic cases across the world. लखनऊ से सीनियर संवाददाता मयंक सिंह की रिपोर्ट। फटाफट खबरों में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट cnewsbharat.com पर और अपडेट रहने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज भारत ऐप। बने रहिए सी न्यूज के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।